हेलो हाय नमस्ते सबको सत श्री अकाल। जो भी हमें देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे सबको सत श्री अकाल एंड वेलकम टू आवर रॉ एंड रियल द बिजनेस एपिसोड नंबर 33 एंड वेलकम माय अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। हाय, कैसे हो आप? बिल्कुल सही। एकदम बस बढ़िया। बहुत बढ़िया। बस बढ़िया ही चाहिए। हम सबकी ना यही कोशिश रहती है आप सबको किसी नए चेहरे से मिलवाया जाए ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले, उनकी स्टोरी के बारे में आपको जानने का मौका मिले, है ना। आज भी हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो कि वैंकूवर बीसी से है। वो पास्ट 26 ईयर से वहां पे रह रहे हैं। सिंगल मॉम है वो, 3 बच्चों की, बहुत ही प्यारी। एंड शी हैज बीन सक्सेसफुली रनिंग दिस बिजनेस पास्ट 4 years, ऑलमोस्ट 4.5। तो ज्यादा देरी ना करते हुए उनका वेलकम करते हैं हमारे पेज पर और उनसे उनकी स्टोरी सुनते हैं। हेलो, वेलकम दी। हेलो 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 हाय रमन हाय जी। ਸਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ऑल गुड ऑल गुड। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। वेलकम टू आवर एपिसोड। थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट कि आप सब ने मुझे इनवाइट किया। आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। प्लेजर। सबसे पहले ना आप अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूवर्स को, जो भी ऑडियंस हमें बाद में देखेंगे उनको आप अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन एंड व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस बिजनेस, आप इस बिजनेस में क्यों आई थी, वो छोटा सा बताएं। जी जरूर। मेरा नाम रमन कौर कुलार है। मैं वैंकूवर बीसी में, जैसे कि सरब जी ने बता ही दिया, कि 26 ईयर से रह रही हूँ एंड प्राउडली ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस ओनर हूँ लास्ट 4.5 साल से। आपने सही बोला था सरबजीत जी। साढ़े चार। सो मेरा रीज़न था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज आई एम अ सिंगल मॉम। तो मैं जो है कि 2-2 3-3 जॉब्स करती थी, तो मुझे बहुत मुश्किल होता था अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। टाइम नहीं होता था। और दूसरा मेरा ये था कि खाना बना के रखती थी, वो माइक्रोवेव में गर्म करके खाते थे, वो चीज़ भी मुझे कभी अच्छी नहीं लगी थी। और तीसरा, जब इतनी आप लॉन्ग शिफ्ट्स करते हो, ज़्यादा काम करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा अपनी बॉडी को यूज़ करते हो, तो हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत देर से थे ये हेल्थ इश्यूज, बट बढ़ रहे थे। अभी तो ऐसे हो गया था कि विंटर में मैं बाहर जाकर कोई काम नहीं कर पाती थी, मुझे अपनी बॉडी को पुश करके जाना पड़ता था, बिकॉज घर की जिम्मेदारियां, राइट। तो बस ऐसे ही हमेशा मतलब स्ट्रेस में रहती थी, थकी हुई होती थी। भगवान से अरदास करती थी कि कोई ना कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिस पर मैं चलूं और मेरी और बच्चों की ज़िंदगी जो है अच्छी हो सके, राइट। तो मुझे 4.5 साल पहले ऐसे ही, मैंने बस अपने लंच ब्रेक पर थी, मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया तो मेरे कोच की वीडियो आई। और यकीन करिए, मैंने वो वीडियो पूरा भी नहीं देखा था। बड़ी मुश्किल से 10-15 सेकंड और लेस देन 10 सेकंड्स देखा, और मैंने राइट में उनसे पूछा कि क्या है, राइट। तो उन्होंने मुझसे मेरा नाम, ईमेल एड्रेस पूछा। सो चलो स्टेप बाय स्टेप मैंने सब बिजनेस को जाना। तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया है। और अगर आज मुझे कोई पूछे तो पिछले लास्ट ईयर मैंने अपनी जो सेकंड जॉब थी वो छोड़ी है। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तब मैं 2 जॉब्स करती थी। 1.5 ईयर लेटर मैंने एक जॉब छोड़ी, और दूसरी जॉब मैंने लास्ट ईयर छोड़ दी, और 1 ईयर से मैं बस ये बिजनेस करती हूँ। So, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। रमन जी आपका। बहुत ही अच्छा लगा रमन जी आपकी स्टोरी सुन के। एंड आई थिंक इट्स रियली मोटिवेटेड कि बहुत सारी ऐसी हमारी लेडीज हैं, बहनें हैं जो मतलब सिंगल मदर्स हैं और उनको समझ नहीं आती कि वो कहाँ से क्या स्टार्ट करें, है ना। जी बिल्कुल। तो मतलब जब सारा कुछ एक माँ को करना पड़ता है ना, तो परमात्मा रास्ते तो हमें बहुत सारे दिखाता है, लेकिन उस पे चलना हमें होता है। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बोला कि आप दो दो जॉब्स कर रहे थे, तो दो दो जॉब के साथ आपने कैसे इस बिजनेस को मैनेज किया और क्या क्या चैलेंजेस आपने जो है फेस किए। या मुझे मैं मतलब, अगर मैं कहूँ कि मैं बचपन से मुझे शौक है कुछ ना कुछ नया सीखने का। चाहे वो कुकिंग के एरिया में हो, चाहे वो क्राफ्टिंग के एरिया में हो, कुछ नई चीज़ें वैसे ही सीखने के लिए, नेचर के बारे में, कुछ भी लोगों के बारे में, राइट। सो
तो दिल में तो वो था ना कि अपनी सिचुएशन चेंज करनी है, बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड करना है, उनको फ्रेश खाना भी बना कर देना है, राइट, और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। तो ये जब आपकी जो वाय होती है ना, जो आपका कारण होता है अपनी जिंदगी को चेंज करने का, अगर वो स्ट्रांग है तो वुमेन क्या और मैन भी कुछ भी कर सकते हैं। तो टाइम तो निकल ही आता है, राइट, और निकालना ही पड़ता है। मुझे ये पता था कि ये सिस्टम जो है बहुत अच्छा है, हम सबके लिए काम करता है, बट हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि बिजनेस ज्वाइन कर लिया, राइट, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जब मैं रात को घर वापस आती थी तो मैं भी सारा काम घर का फिनिश करके अराउंड 10-10:30 मैं ट्रेनिंग करती थी अपनी, और मुझे कुछ जल्दी नहीं थी। मैंने 3.5 महीने लिए ट्रेनिंग करने के लिए, फिनिश की स्लोली, और मुझे सुबह के कभी कभी 3-4 बज जाते थे, और नेक्स्ट डे शिफ्ट भी होती थी। बट वो ये है कि जब मैं ट्रेनिंग ओपन करती थी तो एक एक्साइटमेंट होती थी कि अच्छा मुझे ये करना है, आगे क्या है। जब वो एक वीडियो फिनिश तो मुझे होता था आगे क्या है वो भी कर ले, तो टाइम का पता नहीं चलता था। और जब मैं सुबह मतलब 2-3 घंटे सोकर काम पे जाती थी, मुझे ये फील नहीं होता था कि मैं रात को क्यों जागी, क्योंकि मुझे पता था मैं कुछ सीख रही हूँ और वो मुझे आगे जाके उसका फल मिलेगा, राइट। तो टाइम ट्रेनिंग के लिए मैं रात को निकालती थी, और जो पोस्ट वगैरह जब मैं बस की वेट करती थी, क्योंकि मैं ऑलवेज बस में ट्रैवल करती हूँ, किसी कारण वजह मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो जब मैं बस की वेट करती थी तब मैं अपना पोस्ट बनाती थी। और जब मैं अपने बस स्टॉप से काम तक का सफ़र था जो, उसमें कभी-कभी मैं अपने बिज़नेस पार्टनर्स की वीडियो देखती थी, उनसे बहुत कुछ सीखती थी। तो टाइम तो मैनेज हो ही जाता है अगर आपकी वॉइस स्ट्रॉन्ग है, मैं तो यही कहूँगी, राइट? या ब्यूटीफुल। रमन जी, आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है कि हम लोगों को एनीबडी हु इज वाचिंग, इवन वी आर इंस्पायर्ड बाय योर स्टोरी कि बीइंग ए सिंगल मॉम आपने यू नो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल जॉब्स के साथ भी आपने ये बिजनेस को रन किया और उसको खड़ा किया, और आप इतना अच्छा कर रही हैं अब। तो मैं जानना चाहती हूँ रमन जी कि आपके फेयर्स क्या थे फ्रॉम दिस बिजनेस, जब आपने ये बिजनेस देखा एंड आपके सामने आया, तो आपके वाज देयर एनीथिंग यू वर स्केयर्ड अबाउट, स्केप्टिकल अबाउट? क्योंकि बहुत सारे हमारे जो लेडीज होती हैं, जो उनको इंटरेस्ट तो होता है, मेरे को इवन मुझे भी जितनी बहुत सी लेडीज है जो रीच आउट करती हैं, मगर वो उनको पता नहीं क्या एक बहुत डर, आपका या तो अपने पे भरोसा नहीं होता है, या उनको लगता है कि कहीं स्कैम ना हो जाए, तो बहुत डरे डरे से रहते हैं। तो आपके क्या फेयर से और आपने उनको कैसे आउटकम किया? मुझे जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि बट मेरे ऊपर लागू नहीं होता, बिकॉज मेरे पास कोई डर नहीं था, मैं डर नहीं रही थी। नथिंग टू क्योंकि लूज। मुझे मेरा मानना ये है कि जब आपके सामने कोई चीज आती है, कोई भी चीज, चाहे मानो अब हम लेडीज हैं, अगर हम सूट भी लेने जाते हैं अपने लिए, मुझे ये लगता है जो मैंने फर्स्ट नजर में देख लिया, अगर वो मुझे फिट नहीं आया सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है। It's okay. It's okay. सो मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया, अगर वो सूट मुझे फिट नहीं आया ना, तो उसके बाद मैं 10-20 सूट देख लूं, मुझे बहुत टाइम लगेगा चूज करने के लिए, बिकॉज वो ही मुझे चाहिए। सेम ही बिजनेस की बात है, अगर भगवान ने ये दरवाजा मेरे सामने खोला था तो मुझे ये सॉरी मेरे फेस पर स्माइल आ गई थी राइट वे। ये घर में रहकर अपनी बेटियों के साथ काम कर रही है, तो मुझे ये सीखना है। तो दिमाग में पीछे ये चल रहा था और फेस पर स्माइल थी, तो बस मैं उसके साथ चल पड़ी। एक प्रॉब्लम थी, मतलब मैं बड़ी प्रॉब्लम नहीं कहूंगी, बट स्टिल थी, जो हमें अपना 149 USD पे करके सिस्टम को देखना होता है। सो सबको मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम कुछ करना चाह रहे हैं, तो मैं अगेन वही कहूंगी, अगर आपका कारण स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हो। जी, बहुत सही बात है। सॉरी तो मैं 2 जॉब्स करती थी, फिर भी मेरे पास 149 USD नहीं थे पे करके सिस्टम को देख पाऊं। वाओ। तो मैं वही 1 महीना वेट किया कि नेक्स्ट मंथ के एंड में जो
कोशिश करती हूँ बचाकर पे करके उसको देखती हूँ। और अब मेरे मन में ये था कि मुझे ये सिस्टम को देखकर आगे चलना है, क्योंकि अगर वो लेडी कह रही है और हम कम्युनिटी ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, राइट, तो वहां मैंने बहुत सारे बहन भाइयों को देखा काम कर रहे हैं, राइट। तो 1 मंथ लेटर मेरे पास मनी सेव नहीं हुई, तो बच्चों ने ऐसे ही सडनली मुझे पूछा कि मम्मा आपने वो जो अपॉर्चुनिटी बताई थी आपने चेक की? तो मुझे कहना पड़ा कि नहीं अभी नहीं की, बिकॉज मेरे पास 149 सेव नहीं हुए किसी कारण वजह, तो मैं वेट कर रही हूँ। तो मेरे बच्चों ने कहा कि हम फैमिली है तो हम पे करते हैं, आप सिस्टम देख लीजिए। वाह, क्या बात है। तो या भगवान की बदौलत और अपने बच्चों की बदौलत, उनकी सपोर्ट के बिना मैं वेरी कुछ इंस्पायरिंग, वेरी क्या इंस्पायरिंग। जो आपने ये बच्चों वाली बात बताई ना, वो बड़ी हार्ट को ऐसे टच करी, क्योंकि बच्चे आपके पास सेविंग नहीं थी कुछ, आप अपने बच्चों के लिए एज ए सिंगल मॉम, है ना, जो भी अर्निंग एंड ऑल सब उनके लिए स्पेंड कर रहे थे। आपके पास सिस्टम को देखने के लिए पैसे नहीं थे और बच्चों ने बोला कि यस 80 टन दिन दे, एक्सप्लोर करो। दैट्स रियली रियली नाइस कि बच्चे भी ऐसे होने चाहिए ना, कि अपनी मदर को एक चांस दे रहे हैं कि मम्मा वी आर विद यू, आप एक्सप्लोर करो। ब्यूटीफुल, दैट्स रियली नाइस। ब्यूटीफुल। तो उन्होंने मेरे मतलब मेरी सेकंड बेटी है, एक बड़ी बेटी है, फिर छोटी बेटी है, फिर बेटा है। तो मेरी बेटी ने, तीनों बैठे थे, तो छोटी बेटी कहती इट्स ओके ना, तो हम इंडियन है, राइट। सो हमारे मन में वो होता है ना, जब लड़की की शादी करती तो उसके घर का मतलब पानी भी, तो वो थॉट दिमाग में आ गया कि अरे ये तो मेरी बेटी है, मैं इससे पैसे लूंगी, मुझे तो देनी है, राइट। तो मैंने कहा कि नहीं बेटा, कि मैं आपसे नहीं हेल्प लूंगी, कि आप मेरी बेटी हो। कहती नहीं, हम फैमिली हैं, इंसान है। तो मैंने कहा "ओके, ठीक है।" उनको ये लग रहा था कि सिस्टम देखकर मम्मी रिफंड करवा लेगी, राइट, क्योंकि हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है कि अगर नहीं अच्छा लगा और आगे नहीं जाना तो आप रिफंड करवा सकते हो। तो मेरे बच्चे वो सोच रहे थे और मेरे मन में वो था कि मुझे देखना है और आगे जाना है। बिल्कुल, बहुत सही। या सो ऐसे मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो अगेन मैं वो भी ऑप्शन बताना चाहूंगी कि बहुत सारे बहन भाई कहते हैं कि अरे इन्वेस्ट करना पड़ता है, हमारे पास तो सेविंग नहीं है। तो मैं ये कहूंगी, मैं 3 जॉब्स भी करती थी तब भी मेरे पास सेविंग नहीं थी, 2 जॉब करती थी जब मैंने बिजनेस शुरू किया तब भी मेरे पास सेविंग नहीं थी। बट मैं अगेन वही कहूंगी, मेरा रीजन बहुत स्ट्रांग था, अपनी लाइफ चेंज करनी है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, उन्हें फ्रेश खाना बना के देना है जब वो कहते हैं, राइट, और ताकि उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे, और मुझे अपनी हेल्थ पर भी काम करना था। एंड मेरे पापा नहीं है और मेरे मम्मा है अकेले, तो भी उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना, बहुत सारे ड्रीम्स थे वो जो नहीं पूरे हुए किसी कारण वजह, राइट। तो क्योंकि वो सिक हो गए अभी 3 इयर्स से, मतलब सिक है, बेड पर रहते हैं, राइट। तो भगवान ने वही ना एक रास्ता खोला था, अगर मैं उससे पीछे चले जाती तो आज भी मैं वही स्ट्रगल करती। हो सकता है मुझसे 2 जॉब्स ना होती और घर के हालात और भी माड़े हो जाते, राइट, बैड हो जाते, तब मैं क्या करती। सबको मैं यही कहती हूँ, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, आप हमारी किसी की भी वीडियो देख रहे हो, तो आपको जरूर उसके अंदर आके चेक करना चाहिए। अगर आपको ये फीलिंग 1 सेकंड में फीलिंग आती है ना कि हाँ ये कुछ तो है, अगर आप अभी लाइक 18 मिनट की होगी वीडियो, अगर अभी आप अभी भी देख रहे हो तो इसका मतलब ये भगवान का साइन है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने टाइम पे कोई वीडियो को नहीं देखता है विदाउट रीजन, है ना। कुछ भी होती है, कुछ मिल रहा है आपको सुनने के लिए अच्छा, तभी आप देख रहे हो। तो आप स्टेप आगे कीजिए, जैसे मेरी और हम सब की लाइफ चेंज हो रही है सिस्टम के साथ, तो आपकी डेफिनेटली होगी। अगर आपकी वाई स्ट्रांग है और आप कुछ लर्न करके अपने आगे भाई बहनों को सिखाना चाहते हो, तो आप कामयाब हो सकते हो। तो आज मेरे बच्चे मुझे जब देखते हैं कि मैं लाइव करती हूँ, खुश होते हैं, और मुझे कभी कभी कहते हैं कि मम्मा ये आप बहुत चेंज हो गए हो, और मुझे फिर ऐसे लगता है कि शायद कुछ कमी हो गई ना। तो मैं कहती हूँ कैसे चेंज हो गई, तो कहते कि आप लाइक आप पहले जैसे मतलब ऑलवेज डरे डरे रहना, मतलब स्ट्रेस में रहना, राइट, और अभी आप जब देखो स्माइल करते रहते हो, जब देखो आप मतलब अपने पार्टनर से बात कर रहे होते, किसी को कुछ बता रहे होते, किसी से कुछ सीख रहे होते हो, तो हमें खुद अच्छा लगता है आप जब हंसते हो।
That's really nice. मैं happy। सो स्वीट। और कितना अच्छा है, मतलब मुझे आपसे बात करके, आपकी स्टोरी सुन के ऐसा लगा कि जैसे अब माइंडसेट होता है ना, जब हम हमेशा बात करते हैं माइंडसेट की, और आपका इतना पॉजिटिव माइंडसेट है इस बिजनेस को लेके कि आपने एक बार देखा और आपने ये सोच लिया कि मुझे करना है। और मैं इसको रिलेट कर पाई क्योंकि मेरे सामने भी जब ये बिजनेस आया, मैंने उसी वक्त सोच लिया कि मुझे करना ही है, और विद इन 2 डेज 3 डेज मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया था। मैंने इतना सोचा ही नहीं, दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि एक बार आपको, जो आप बोल रहे हो ना, कपड़े की दुकान पे जाके एक बार आपका माइंड बन गया कि मुझे ये करना है, तो फिर मेरा भी वही होता है करना कि है। यार ये है, अगर मुझे ये अच्छा दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं उसको, मतलब उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देती हूँ। और यही आपके सुन के भी मुझे ये लगा कि यार मेरे जैसे भी लोग हैं कि जो एक बार सोच लिया कि हाँ, ये करना है तो वो करना है। और बिल्कुल। माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, माइंडसेट अगर आपका नहीं है, पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है, या आप ये नहीं, आप इधर-उधर हाफ-हाफ में रहोगे, तो आप कभी भी किसी भी काम में, ये बिज़नेस तो बहुत दूर की बात है, आप किसी में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे, क्योंकि आपका एक माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे ये करना है और ये चाहिए ही सही, तभी आप उसमें सक्सेसफुल हो पाओगे। तो जिस तरह से आपने हमें एडवाइस भी दी हमारी ऑडियंस को, तो आपके पास और क्या एडवाइस है कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि वो जो अभी तक भी सोचते हैं कि हाँ करना है, जो मैं हाफ माइंड की बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं, बट स्टिल वो पता नहीं क्यों अपने आप को पीछे रोक रहे हैं कि हाँ मुझे करना भी है, बट पता नहीं क्यों, क्या चीज उनको रोक रही है मुझे नहीं पता। बट आप उनको क्या एक एडवाइस देंगे कि वो ये बिजनेस स्टार्ट करें और एक्सप्लोर करें एटलीस्ट? या बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे हम वुमेन्स हैं, लेडीज हैं, राइट? अगर हम, सॉरी पीछे आवाज आ रही, बिकॉज बाहर गार्बेज वो लेने आए। सो मुझे ऐसे लगता है कि भगवान ने कुछ सोचकर ही लेडीज को बनाया है, बहुत बड़ी पावर है। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लेडीज जो सिंगल पेरेंट्स होती हैं ना, उनको ये लगता है कि अगर हमने ये किया तो लोग क्या कहेंगे। मैं भी इस सिचुएशन में थी, जब मुझे आज भी याद आता है, और वो क्या कहते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं ऐसे, राइट, जब मैं बात करती हूँ। मैं जो सिंगल पेरेंट जब मैं हुई, तो पहले भी मैं 3 जॉब्स करती थी और तब भी करती थी। एंड तब मैं जब जाती थी, अब घर से बाहर कितना निकलना पड़ता है, आना जाना पड़ता है, तो नेबर्स ना, वो आपको अंदर से निकलते लेकर रोड तक कैसे देखते थे, जब तक आप शिप नहीं जाते थे रोड पर, कि भाई कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, कितने घंटे जा रही है। और लोग ये पूछते थे कि आप बाहर मतलब जाते हो, इतने घंटे के बाद आते हो। तो वो मुझे चीज़ बहुत हर्ट करी कि रियली आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, आप मुझे ऐसे देख रहे हो, ऐसे सोच रहे हो कुछ ना कुछ, राइट? शी वाज लाइक लेडी सीनियर, लाइक ना। तो मैंने कहा कि मैं 3 जॉब्स करती हूँ और हर का टाइम डिफरेंट है, और मैं बस में ट्रैवल करती हूँ, तो ऑफ कोर्स मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर मैं 4 घंटे की शिफ्ट हूँ तो मुझे 5 एंड हाफ आवर लगेगी एक जॉब को। तो घर में जो है थोड़ा टाइम है, मैं जल्दी-जल्दी खाना बनाया और रखा, और मैं फिर दूसरी जॉब पर। मैं अपने बच्चों को बहुत कम टाइम के लिए देखती थी, और मुझे एवरी डे वो फील होता था कि समथिंग इज़ नॉट राइट। ये सिंगल पेरेंट में मुझे बहुत टाइम लगा अपनी इस खुद की सिचुएशन से बाहर आने को। मुझे मैं लाइक जो लाइफ है वो रियल है, जो वही बताऊंगी। मुझे कुछ टाइम के लिए मतलब कुछ टाइम के लिए कुछ ऐसी फैसिलिटी में जाना पड़ा जहाँ मैं खुद को जान पाऊँ, और काउंसलिंग करे वो लोग मेरी 2-3 वीक्स के लिए, और मेडिसिन से जो भी है वो सब। और मुझे इस हद तक मैं पहुंच गई थी, ऐसे लगता था कि मैं अपने बच्चों के लिए इनफ नहीं कर पा रही हूँ, इवन दो 3 जॉब्स के अलावा भी। तो मुझे उन्होंने बहुत मतलब काउंसलिंग के ज़रिए समझाया कि आप इंसान हो, आप कितना कर पाओगे, ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो, आपको खुद के लिए भी टाइम देना है। पर तब तक बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था हेल्थ वाइज ना। तो तब मैं जब वापस आई, अपने बच्चों के लिए ऑफ कोर्स सब कुछ करती थी, और वो जो 3 हफ्ते थे ना, वो मेरा पीरियड कह दो कि मैं एक दोबारा से अपने आप को निकाला उस चीज़ से, राइट? तो मैंने लोगों की बातें इधर से सुनी और इधर से निकाली। तब से मैंने देखा कि लाइफ में चेंज आ रहा है, क्योंकि मेरी थिंकिंग में चेंज होना शुरू हो गया। ये बिज़नेस शुरू करने के पहले की बात है।
और जब थिंकिंग चेंज होने लगी तो अपने आप भगवान जो है ना आपको और अच्छे लोगों से मिलवाना शुरू कर देते हैं। तो मैंने कुछ टाइम के लिए पाठ करना छोड़ा हुआ था, तो वो अपने आप शुरू हो गया सब कुछ एंड देन मैं खुद को वो देखने लगी जो मैं शादी से पहले थी, मतलब स्माइल रखना ऑलवेज, राइट? हर इंसान को पॉजिटिव देखना, उससे पॉजिटिव बात करनी, अच्छी बातें करनी। वो कुछ भी कहता था, मैं कहती थी ओके ठीक है, कोई बात नहीं, यू नो। तो ये सिंगल पेरेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये कहूँगी सबको, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो। आप बहुत स्ट्रांग हो, इसलिए आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। आपके एक बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, राइट? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इसीलिए भगवान ने दी है क्योंकि आप कर सकते हो। तो अगर आप ये कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। और दूसरा, वुमेन्स अगर बच्चा पैदा कर सकती है तो वो बहुत कुछ कर सकती है, या राइट? तो कहते हैं ना कि भगवान हर जगह हर किसी के लिए नहीं पहुंच पाते, तो इसीलिए उन्होंने माँ माँ बनाई। बना। तो ये कहने की बातें नहीं है, इसको समझने, डीपली समझने की बात है। जब आप समझ गए तो आप कुछ भी कर सकोगे, कोई भी डर नहीं रहेगा। और सोशल मीडिया की बात अगर लो, कि हम सोशल मीडिया पर्सन नहीं होती हैं लेडीज स्पेशली, क्योंकि डरते हैं हमारी पिक्चर का ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो हमारे पास फेसलेस मार्केटिंग भी है, बिना फेस दिखाए बहुत सारी बहनें वो उसको करती हैं, राइट? और हर बात का सोल्यूशन होता है। वो सोल्यूशन तभी मिलता है जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, राइट? तो अगर आपको लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको चेक करनी चाहिए, तो आप हम सब में से किसी से, और किसी की भी वीडियो देख रहे हो हमारे किसी बिजनेस पार्टनर की, तो आप अपना जो भी क्वेश्चन है उल्टा सीधा उनसे पूछिए, जकिए मत, शर्माइए मत, राइट? जितना शर्माओगे जकोगे उतना ही पीछे रहोगे। और दुनिया क्या कहेगी, वो तो अगर आपने अच्छा सूट डाला है वो तब भी कहेंगी, अगर आपने धोने वाला कपड़ा डाला वो तब भी कहेंगी। वो किसी ने आपके बिल्स जो है वो नहीं पे करने, आपकी मॉर्गेज, रेंट, बच्चों की टेक केयर, आपकी हेल्थ की टेक केयर किसी ने नहीं करनी है, आपको खुद ही करनी पड़ेगी। सही बात है। सो सॉरी, मेरा मैसेज थोड़ा बड़ा हो गया, तो ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। अभी जैसे हम रोज एक दूसरे से बात करते हैं और बहुत सारे लोग हमें फोन करके पूछते हैं क्या है, तो जब वो अपनी स्टोरी बताते हैं ना, तो मुझे ये लगता है कि मेरी स्टोरी कुछ नहीं है, उनकी बड़ी है। सही। तो उनसे हम मोटिवेशन लेते हैं, अच्छी बातें सीखकर तो अपने आप को और ऊपर उठाते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ जो कम्युनिटी है एक दूसरे को सपोर्ट ही कर रही है। सही बात है ना? इट्स अ रियली बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप जरूर ट्राई कीजिए। और क्योंकि फर्स्ट आपको अपना नाम, ईमेल एड्रेस देना है, उसके बाद आपको अपना ईमेल इनबॉक्स, जंक एंड स्पैम फोल्डर चेक करना है। वीडियो आती है, उसको प्ले करके देखिए। अगर आपको लग रहा है कि वो इंग्लिश में है, तो आप उसकी जो वीडियो की ऑडियो है उसको भी हिंदी में कर सकते हो, और सबटाइटल भी हिंदी में आ जाता है। तो क्योंकि वो पंजाबी में अभी वर्क कर रहे हैं, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप हिंदी में देख सकते हो और सुन सकते हो। उसके बाद मैं ये भी आपको सजेस्ट करूंगी, 149 USD भी पे कीजिए, क्योंकि वहाँ पे एक विन विन सिचुएशन है। प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपको लगता है कि मैं इस सिस्टम के साथ काम नहीं कर सकती, तो आप अपना 149 USD वो रिफंड करवा सकते हो। तो ऐसा मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा कि कोई सिस्टम देखो और मनी रिफंड ले लो। तो इतनी विन विन सिचुएशन है। और आप अपने आप को एक दिन पीछे मुड़कर जब देखोगे बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, खुद को आप थैंक यू करोगे, मैंने अच्छा किया। बिकॉज मैं अपने आप को थैंक यू नहीं करती, मैं भगवान को करती हूँ, अपने बच्चों को और मेरे कोच को और पूरी कम्युनिटी और जो फाउंडर्स है जिन्होंने हम सबके लिए ये सिस्टम बनाया। अगर उन्होंने ये ना बनाया होता तो आज हम सभी वही स्ट्रगल में फंसे होते। सॉरी, मेरा मैसेज थोड़ा बड़ा हो गया। नहीं, बहुत ही क्योंकि वेरी ब्यूटीफुल के लिए इट्स रियल। बहुत अच्छी तरह से आपने एडवाइस दी और एक मैसेज दिया हमारी ऑडियंस को, जो भी माइंड में सोच रहे हैं आगे जाना है नहीं जाना है, वो सबको देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे दीदी आपने बताया रमन देव कि आपके बच्चे, अब आपको छोटा सा यहाँ पे मैं भी ऐड करना चाहूंगी, आपके बच्चे आपको देखते हैं ना कि आप अभी स्माइल क्यों करते रहते हो, आप पहले तो ऐसे नहीं थे, डरे डरे रहते। ये सारी चीजें हम सब में
ने भी फेस करी और धीरे-धीरे सब कुछ चेंज हो रहा है। हम इतना पॉजिटिवली हर चीज़ को सोचते हैं और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलता है। अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाए लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, किसी भी लाइफ प्रोफेशनल में, उस चीज़ का हमें सोचना आ जाता है कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, उस चीज़ को हम पॉजिटिवली सोच के हैंडल करते हैं ना, ऐसा नहीं कि बैठ जाते हैं, सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग थी, हम सबको भी इंस्पायर किया, मेबी सब ऑडियंस को भी बहुत इंस्पायरिंग लगी होगी। इसी के साथ ही हम बाय-बाय सॉरी, करते हैं। थोड़ा-सा ऐड हाँ जी, करना चाहूँगी अगर जी इफ यू बिल्कुल। ये जो जून का मंथ अगर आपको लग रहा था कि हम सही हुँ, हुँ, वक़्त का इंतज़ार कर रहे थे, कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी का इंतज़ार कर रहे थे, तो ये जो ट्रू, जून का महीना है बहुत अच्छा है आप सबके लिए। ट्रू। क्योंकि हमारी जो कंपनीज़ है उन्होंने बहुत अच्छा प्रमोशन लगाया हुआ है। अगर अभी आप स्टार्ट करोगे तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ मेरी खुद की लाइफ़ का एक्सपीरियंस जो अगर आप अभी स्टार्ट करते हो, अच्छे लेवल से स्टार्ट करते हो, अच्छी अर्निंग आपको बैक आएगी और जिस लेवल पर आप पहुँचोगे स्टार्टिंग में, उस लेवल तक मुझे पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ ईयर लगा था। तो आप देख सकते हो 1.5 साल जिस इंसान को लगा था उस लेवल तक आप स्टार्टिंग में ही उस लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। आपकी जो ग्रोथ है बहुत जल्दी मतलब स्टार्ट हो जाएगी। मैं ये सजेस्ट करूँगी इस मंथ का जो है फ़ायदा उठाइए। फ़ायदा उठाइए, ज़रूर उठाइए। अभी तक जो सोच रहे हैं क्योंकि हमें उस लेवल तक जाने के लिए टाइम लगता है ना, तो आप जल्दी से उस लेवल तक पहुँच सकते हैं। इसी के आ साथ हम सकते इस हैं, बिल्कुल। एपिसोड को बाय-बाय करते हैं और सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच रमन दी। थैंक यू जी, सत श्री अकाल जी। बाय-बाय। Bless you Thank all. you so much, Raman. Thank you so much. Thank you. Thank you. चटर्दी कलेक्टर। Thank you. हरतेज कर दीजिए।